मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार जो रामचरण यादव हैं वे तुलसी राम जी को बोलते हैं कि उन्हें देखने का मतलब है कि अब तो अपशकुन होके रहेगा। और ये सब बातें बचपन से सुनते सुनते कितने गहरे तक तुलसी राम जी के मन में बैठ जाती हैं। लेकिन उससे वे 20 साल बाद उबरते हैं जब वह शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम को पढ़ते हैं, जो एक नाटक था संस्कृत में लिखा हुआ। उसमें भी जो बौद्ध भिक्षु थे उनको अपशकुन माना जाता था। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और किसी बौद्ध भिक्षु को आप सामने देख लें तो ये माना जाता था कि अब तो अपशकुन होके रहेगा। उसकी तुलना, उस नाटक की तुलना वे अपने जीवन से करते हैं, उस जीवन से जिसमें उनको हमेशा एक अपशकुन के तौर पर बाल्यावस्था में बोला जाता रहा है। धीरे धीरे करके वे उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं, अपनी हीन भावना से बाहर आ जाते हैं। और उसके साथ ही वे ये भी कहते हैं कि इस तरह की दुर्भावनाएं जो हैं वे लड़ाई झगड़े से नहीं जीती जा सकती, बल्कि वैचारिक रूप से सक्षम होकर ही इन पर विजय पाई जाती है। और फाइनली 5वीं के रिजल्ट में वे प्रथम घोषित किए जाते हैं। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज्यादा समय की छुट्टियां थी। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थीं। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई है। वे ये भी कहते कि अब बहुत दिन तक उनसे हरवाही नहीं होगी, अब तो होके हरवाही करे के पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता। तो ये जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है, पढ़ाई लिखाई का मकसद क्या था? परिवार ने इनको पढ़ने के लिए भेजा ताकि ये चिट्ठी पढ़ने लायक साक्षर हो जाएं। और हरवाही जो उनके पिताजी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, जैसा कि तुलसी राम जी ने पहले मेंशन किया है, तो उस एक तरीके से उनके पिताजी जो है अपना जो अधिकार है हरवाही का वो हस्तांतरण करना चाहते हैं तुलसी राम जी को। लेकिन तुलसी राम जी के मन में अब ये बात गहरे बैठ चुकी है कि अब उन्हें और अपनी पढ़ाई आगे रखनी है। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती कि 6ठी कक्षा में से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहां तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फर्राटे के साथ बात करता तो वे कहने लगते, अरे भैया ई तो अंग्रेजी बुकत है। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाही करनी पड़ेगी। इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था। दादी हमेशा कहती रहती कि खूब पढ़ी के रंगरेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्टोरियों को भरूखे में भरकर जमीन में गाड़ दी हैं उसे वह पढ़ाई के लिए मुझे दे देंगी। अगेन यहाँ पर जो उनके बाल्य मन का विश्लेषण है बहुत अच्छे से उन्होंने कागज पर उतारा है कि किस प्रकार बच्चे सोचते हैं। जब वे कहीं फंसते हैं तो उनके आसपास जो उनके जिनके वो स्नेह के पात्र होते हैं उन्हीं के ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और इस लिहाज से उनकी दादी उनके सबसे करीब थी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया था। इसी बीच काव्य शैली वाले वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती आकर हमारे घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बोला, हे तुलसी, जोगी बाबा ऐल हुए। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा तुलसी वैसन दुखवा में सब झुलसी, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा ई 5वीं पास हो गयल। इसके बाद जोगी बाबा ने कहा, जैसन भैला 5वीं पास
वैसन नौकरी के नाही आस, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। यानी कि जोगी बाबा भी जानते थे कि 5वीं तक आपको साक्षर ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन यदि आप अपना उत्थान चाह रहे हैं तो 5वीं क्लास तक पढ़ना नाकाफी है। जोगी बाबा के इस काव्य यथार्थ ने मुझे यकायक झकझोर दिया। घबराहट से मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हे बाबा, कोनो वरदान दे दा। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए। जैसन मंगला तू बरदान, वैसन जानी तो है जहान, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जैसा अपने लिए चाहता है, जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता भी है। इसलिए यदि आप अच्छा सोचेंगे, कल्याणकारी सोचेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो वही सारी अच्छाई पलटकर आप तक आती है। इस बाबत में एक खास पुस्तक आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, जो है बुक द सीक्रेट। 2006 में रोंडा बर्न ने लिखी थी, जो ऑस्ट्रेलियन है। उसमें लिखा था कि विचार किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। इसके ऊपर यदि आप सर्च मारेंगे तो एक फिल्म भी बन चुकी है इस नॉवल के ऊपर। उसमें भी इन्हीं सब बातों का जिक्र किया था, और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर सर्च मारने पर आप पाएंगे कि इसके ऊपर उसमें एपिसोड भी दर्ज है द सीक्रेट के ऊपर। कि उसमें भी इसी बात का फोकस है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं और अपनी सोच को आगे लेकर जाते हैं, और अपनी सोच तक पहुंचने के लिए जो जो काम हम करते हैं शिद्दत से, धीरे धीरे पूरी कायनात उसमें हमारी मदद करने लगती है, कहीं ना कहीं से रास्ता खुलने लगता है। लेकिन उस रास्ते को खोलने के लिए जो मेहनत है वो आपको खुद करनी पड़ती है। रोटी सामने रखी हुई है, यदि आप अपने हाथ से निवाला तोड़कर मुंह तक लेकर नहीं जाएंगे तो पेट को नहीं भर पाएंगे। बस वैसे ही ज्ञान है। सारी पुस्तकें, सारी लाइब्रेरीज, सारा वांग्मय आपके सामने है, लेकिन यदि आप उस पुस्तक को खोलकर पढ़ेंगे नहीं, तब तक बंद पुस्तक से आप ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। जोगी बाबा के 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी पर लपेटकर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था कि मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा हो। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लमका चिमटा बजाते हुए बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े, और मैं उन्हें अदृश्य पटल पर ओझल होते तक देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती थी। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी 6ठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा का भी टोटा पड़ गया। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय, भैंस तथा बैल मरने लगे थे। हमारे घर में एक कलोरी गाय यानी कंवारी गाय बीमार होकर मर गई थी। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने के से मिले धन को अपने पास रख लेता था। इस बात का जिक्र जूठन में भी था कि जब कोई नहीं था उनके चाचा के साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चाचा के साथ बैल की खाल उतारने के लिए, तो उनके माँ जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल से बुलवा भेजती हैं कि चाचा के साथ जाओ और उनकी मदद करो खाल उतारने में बैल की। और वे इस बात का भी जिक्र करते हैं कि बमुश्किल 20-25 रुपए हाथ आते थे, और किराया भाड़ा वगैरह देकर मुश्किल से 15 ही रुपए, 10 से 15 रुपए ही आपके पास रह पाते थे। ऐसे चमड़ों की कीमत प्राय 20 रुपया होती थी। इस तरह के मरे हुए पशुओं को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरफ से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दैया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। यहाँ पर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की तरह ही तुलसी राम जी के भी चाचा इस काम में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाले की जरूरत होती थी। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी तक ढोते हुए मुर्दैया पर ले गए थे। मुन्नर चाचा कहने लगे कि इस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं, ताकि भविष्य में
इस चर्म कला में पारंगत हो सकूं। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय के पैरों की तरफ से ठेल कर पेट का उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पिछले पैरों को पकड़कर ऊपर ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधे ऊपर था। मुन्नर चाचा ने एक बड़ी सी छुरी को एक छोटे से पत्थर से रगड़कर तेज किया। पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती हुई कर्र कर्र की ध्वनि ने मुर्दैया के सन्नाटे को भंग कर दिया था। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय के गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंक दी तथा तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दी। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों को ऊपर उठाए पकड़े रहा। तो यहाँ तुलसी राम जी बहुत सहज वर्णन करते हैं उस चीज का कि बचपन से वो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को करने में उन्हें किसी भी प्रकार की हिचक महसूस नहीं हुई। जबकि जूठन में हम ये देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ने को इन सब कामों से हमेशा दूर रखा गया, इसलिए वे इन सब कामों को देखकर थोड़ा घबराहट महसूस करते थे। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ के चमड़ों को एक एक बित्ता चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उचाड़ने में मदद करूं। इस विधि में हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उचाड़कर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहां छुरी की जरूरत होती थी, मुन्नर चाचा उसे चला देते थे, क्योंकि अभी तुलसी राम जी सीख रहे थे, ये उनका पहला अवसर था इसी लिहाज से। इस दौरान जहां छुरी की जरूरत होती थी, मुन्नर चाचा उसे चला देते थे। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकाते खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई देने लगा था। जैसा कि स्वाभाविक था, अनेक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांस नोचने के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेतहाशा डर गया था, क्योंकि गिद्ध की चोंच मुन्नर चाचा की छुरी से कहीं ज्यादा तेज थी। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं स्वयं भी उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बनकर रह जाता। जाहिर है वह मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलहाती फसल थी, जिस पर वह अधिकार करने के लिए बेताब थे। तो यहाँ पर 2-3 उपमाएं हैं जो सिर्फ आपको दलित साहित्य में ही मिल सकती हैं, कहीं और नहीं, जिसके ऊपर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले ने ये किताब लिखी है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने समाज और अपने एक्सपीरियंसेस को उड़ेला है दलित साहित्य में। दलित साहित्यकारों ने जो रचना की है और जो उनकी उपमाएं हैं वे एकदम नई हैं और यथार्थ के धरातल जैसी ठोस हैं। उसके मुकाबले जब आप सवर्ण साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें इतनी लाग लपेट के साथ कहीं कहीं जगह पर तो बहुत अतिशयोक्ति कर दी गई है उपमाएं देने के चक्कर में। लेकिन दलित साहित्य उन अतिशयोक्तियों से बिल्कुल परे है। इसमें आपको यथार्थ का चित्रण होता है। जैसा कि वे कहते हैं कि यदि चाचा के छुरे से ज्यादा तेज जो है वो गिद्ध की चोंच है, और दूसरा कि मुर्दा गाय जो है गिद्धों के लिए अकाल में लहलहाती फसल जैसी है, तो ये दोनों ही उपमाएं आपको सवर्ण साहित्य में कभी नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ दलित साहित्य की ही उपमाएं हैं, जिनके ऊपर दलित साहित्यकारों का ही कॉपीराइट है। अभी चमड़ी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा ने के कहने पर मैं मुर्दैया की झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में हो हा हो करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्नर चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे सर पर रख दिया। वहां पर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सर के ऊपर रख दिया जाता है और उनके सारे कपड़े जो हैं वो खून से सन जाते हैं। वहां पर इस बात का जिक्र था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने चाचा को बड़ा मना करते हैं कि बस अड्डे के पार ले जाकर मेरे सर पर इस चमड़े को रखिएगा, ताकि स्कूल की छुट्टी होते वक्त मेरे सहपाठी जो हैं इस चीज को देख ना लें। लेकिन उनके चाचा नहीं मानते, और वही होता है जिसका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डर था। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई डर तुलसी राम जी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब लोग इसी तरह के थे और स्कूल में भी सबको मालूम था कि वे किस श्रेणी के हैं। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गौ मांस पिंड पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में कौए कौए करके लड़ते रहे और फिर उस मांस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे। उसके बाद में अनेकों बार इस तरह की
चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु उसका एक रोचक पहलू यह था कि मरे पशुओं के मांस पिंड पर झपट्टा मारते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दैया पर मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी घेंटी लिए घंटों तक मौन व्रती के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। जाहिर है उनके अपने वजन से ज्यादा मांसपिंड का वजन उनके पेट में रहता था, इसीलिए वे जल्दी से उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे ये गिद्ध ऐसा लगता था कि मानो वे मुर्दैया के भूतों को शोकांजलि देने के लिए विपत्सना कर रहे हों। तो अपने यथार्थ को कितनी खूबी से दूसरी चीजों के साथ ये जोड़कर एक नई उपमा प्रस्तुत करते हैं मुर्दैया के जरिए तुलसीराम जी। गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे। इस मायने में वे बौद्ध भिक्षुओं जैसे हैं जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। सांझ होते ही डूबते सूरज को देखकर यकायक एक गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खोतों की तरफ उड़ान भरने लगते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के जो व्यवहार है उसकी तुलना गिद्धों से करी है तुलसीराम जी ने। सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता है, मगर यदि आप सोचें तो गिद्ध भी एक आम पक्षियों जैसे ही हैं। उनसे इतना भेदभाव क्यों? उनकी उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती थी। मुर्दैया के पास स्थित खोतों वाले पीपल तथा बरगद के पेड़ों पर वे काफी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान से उत्पन्न साए साए करती हवाओं से बड़ी डरावनी भूतही कल्पना साकार हो उठती थी। इन खोतों से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर हमारा घर था। अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह रहकर बड़े जोर से चिंघाड़ने लगते थे। मेरी दादी कहती थी कि गिद्धवा ढेर खाई ले हुए हैं, यही मारे पेटवा दुखात हुए है, जाने कौन ऊ चिल्लावे लगे हैं। चाहे जो भी हो, गिद्धों का ये संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता था। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं भी उन खोतों में गिद्धों के साथ रहता तथा उनके जैसे ही ऊंचे उड़ान भरता तो शायद लोगों के लिए अपशकुन या अनिष्टकारी होने से बच जाता। कितना बढ़िया एक बच्चे का मनोविज्ञान यहाँ पर वे चित्रित करते हैं कि बच्चे तरह तरह की फैंटेसी करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में भी सोच लेते हैं जिसके बारे में किसी वयस्क को सोचना शायद अटपटा लगे या वयस्क उस बारे में सोच भी ना सके। एक वाइल्ड इमेजिनेशन होती है बच्चों की। वे क्या सोचते हैं इस बारे में भी पूरा जो एक बच्चे का मनोविज्ञान है उसको भी इसमें उन्होंने बाकायदा डिस्कस किया है। कहीं डरते भी हैं और कहीं अपने डर के साथ उन्हें मजा भी आता है। तो इस तरह के अनेक वाक्य जो है, प्रसंग जो है, उन्होंने इसमें लिखे हैं। और उसके साथ ही उनकी वो पीड़ा जिसमें वे अपशकुन और इस तरह के जो भेदभाव हैं उसको झेलते थे। तो एक छोटे बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी, इस बात का भी बेहद मार्मिक चित्रण है इस प्रसंग में। उस दौरान बगल के टड़मा गांव का एक व्यक्ति, जिसे लोग पग्गल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी। टड़मा के चौहद्दी पर एक विशाल किंतु एक ठूंठा बरगद का पेड़ था, बिना डाल और पत्तों वाला। उस पर 5-6 गिद्धों का एक समूह रहता था। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूंठ बरगद पर पड़े रहते थे। वे पग्गल बाबा उसी फक्कड़ बाबा की तरह सिर्फ पतली सी लंगोटी पहने रहते थे। वे कभी किसी से बोलते नहीं थे। वास्तविकता यह थी कि कभी किसी ने उनके मुंह से कोई शब्द या ध्वनि नहीं सुन सका था कोई भी। वे प्रायः उस ठूंठ बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उसके खोते से सटकर बैठ जाते। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते थे। इस कवायद में वे घंटों ही वहां बिता देते थे। जब गिद्ध वापस वहां मंडराने लगते तो पग्गल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उनका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वे उन अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर दूर तक बौड़ियाते रहते थे। बच्चों उन्हें देखते ही डर जाते थे। वे हमारे गांव तथा स्कूल के पास तक चले आते थे, स्कूल पर भी आते रहते थे। उनका रंगरूप मुझे बहुत प्रभावित करता था, जिसमें कुछ कोमल
अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था। उसमें कुछ कोमल गालियां भी शामिल हुआ करती थी। हम सबकी उत्सुकता ये होती थी कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पग्गल बाबा टस से मस नहीं होते थे। इतना वे जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा लेते थे और क्रोध मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते थे। उनका यह रूप देखकर सभी डर कर भाग जाते थे और पग्गल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते। किंतु किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटता। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए कुछ नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वे मुंह फेर कर भाग जाते थे तथा रात में उसी गिद्धों वाले ठूंठ बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते थे। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहां से उड़ जाते तो पग्गल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते में रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर फिर बौड़ियाने लगते थे। तो एक अजीब तरह का प्रसंग है और अजीब सी कहानी बता रहे हैं पग्गल बाबा की। और थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा है क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा है और यही सुना है बचपन से ही कि यदि आप चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दें तो फिर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। तो पग्गल बाबा का ये इस तरह का एटीट्यूड कि एक अंडा लो, फिर उसको सहेज के रखो, फिर दूसरे दिन उसको उसी जगह पे रख के दूसरा अंडा उठा लो। तो जो गिद्ध हैं वो उस अंडों का क्या करते होंगे, इसका जिक्र यहां पर कहीं भी नहीं है। वे अंडों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था। उन्हें गिद्ध प्रकरण के दौरान गांव के जखू पाणे का एक बैल मर गया था। मुर्दैया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। जोखू पाणे के हरवाहे द्वारा चमड़ा छुड़ाए जाने के बाद उसी के घर की एक रमौती नामक दलित महिला जो मुर्दैया पर घास छील रही थी, उससे रहा नहीं गया। वे डांगर के लालचवश खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काटकर उसके खूंखार चोंचों से बचाते हुए घास में भरी टोकरी में छिपाकर घर लाई। मेरे साथ अनेक दलित बच्चों ने यह नजारा देख लिया। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमौती घरे डांगर ले जाते हो। शीघ्र ही वे यह खबर चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। रमौती के परिवार को कुजाती घोषित कर दिया गया और उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। यह बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहां तक कि उसके परिवार से कोई बात तक नहीं करता था। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबराकर कुछ दिन बाद रमौती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सूअर भात की दावत देगा। इसके बाद उसका कुजातीपन समाप्त किया जाएगा। अकाल की उस भुखमरी में सूअर भात की यह दावत एक अनोखी घटना थी। अंतोतगतवा इस स्वादिष्ट दावत के पीछे रमौती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया। तो घोर विडंबना के क्षण रहे होंगे ये कि भूख से तड़प कर एक स्त्री अपने घर के लिए थोड़ा मांस ले आती है, डांगर का, मरे हुए पशु का। और जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर को वहां कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबू जगजीवन राम द्वारा चलाए गए अभियान के तहत दलित लोगों ने मरे हुए पशुओं का खाने का बहिष्कार किया। और उसके चलते यदि कोई पकड़ा जाता था मरे पशु का मांस खाते हुए तो उसे जाति बहिष्कृत किया जाता था। और किस प्रकार किया जाता था इसका भी जिक्र हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। यदि जानने की इच्छा हो तो स्क्रॉल डाउन करके या प्लेलिस्ट में चेक करके उन एपिसोड्स को आप दोबारा सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जाति बहिष्कार होता था और दोबारा जाति में आने के लिए जाहिर सी बात है अकाल था, खाने का टोटा था, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ा होगा और पहला न चुका पाने की वजह से ये कर्ज भी उन्हें दुगने तिगुने दाम में उठाना पड़ा होगा। सन 1959 की गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल के अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल के अनेक कोई लरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर अकाल में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें अपने पति मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो जाती। कई औरतें
भुखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतरता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। मशीनों जैसी रोती। मुझे याद है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जूठन में भी इस तरह का प्रसंग आया है कि यंत्र चलित की तरह औरतें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगती हैं। औरतों को और कुछ सिखाया ही नहीं जाता, उन्हें यही बताया जाता है कि आप औरत हैं तो आपको भाग्य में सिर्फ रोना ही रोना है, और हर मौके पर औरतें बस रोती ही रहती हैं। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिक सबलता कितनी कमजोर है। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। एक रोती मशीनों में से एक थी किसुनी भौजी। उसका पति कतरास के कोयलरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नी लाल। किसुनी भौजी 2 बच्चों की मां थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णन शैली का समावेश था। जब वे चिट्ठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्म विवेचन कर रहा है। यदि वे पढ़ती तो शायद दुखांत साहित्य में बहुत कुछ गढ़ती। तो किस तरीके से ये लिखते हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण कितनी ही हमारी जो इंटेलेक्चुअल्स बनते बनते लोग रह जाते होंगे, जिनके पास ज्ञान तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन साक्षरता ना होने की वजह से उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकल पाता था। उनके द्वारा लिखाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे खेदन के बापू, हम कवन कवन बतिया लिखाई, बबुई ने बहुत बिलखाई थे, उ रोई रोई के मरी जाले, हमरे छतिया में दूध ना होला, दूहे जैला ना बकेनवा लात मारे ले, बंसुआ मजूरी में खाली सड़ल सड़ल सावा देला, ऊपर के वोकर आंखी बड़ी शैतान हो, संझिया के रहरिया में गहुआ के मेहरिया सब मैदान जाली, तऊ चौर बत्ती बारेला, रकत पेवना हमहू के गिद्ध नाई तरेरेला, चोटवा से पेटवा हरदम खराब रहेला, हम का खिलाई का खाई कुछ समझ न आवेला, बबुनी की दुविधा कहवा से लियाई, जब रो रेवेला तो कब्बो कब्बो हम वोके लई के बहरावे के जई के बोली, लाकी देख तोर बापू आवत हुए हैं। ताऊ थोड़ी देर चुप हो जाएले, तू कैसे हुआ, सुनी लाके कोयलरी में आगी लगी जाले, ई काम छोड़ दे, गवुवे में मजूरी कई लहल जाई, सतुवे से जिंदगी चली जाई, यहर बड़ी मुश्किल में बीतत हऊ, अकेलवे जियरा ना लागेला, ऊपरा से खैले के बड़ा टोटा हो सके तो 20 रुपया भेजी दा, जब अहला तो तुलसी बाबू के एक जिस्ता कागद जरूर लाइला, ले ले आइला, ई है सब चिट्ठिया लिखेला, ई बड़ा तेज हउए, और का लिखाई हम, थोर लिखना ढेर समझना। इस चिट्ठी में खेदन किसुनी भौजी के 4 साल के बेटे थे तथा बबुनी 1.5 साल की बेटी थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं देशज बोली को बोल सकूं, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था, या स्थानीय लोग बोलते होंगे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बसुआ यानी बासु पाणे जमींदार थे, जिनकी यहाँ किसुनी मजूरी करती थी। चौर बत्ती टॉर्च को कहते थे। बकेना यानी बकेना भैंस थी, जो दूधते समय छटक जाती थी, क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण उस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बैरन चिट्ठियां उसी अपने स्कूल में स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल आता था। ये पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा हुआ रहता था। गांव में जब भी डाकिया आता, बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती थी, क्योंकि गांव में इकलौते वही इतना पढ़ लिख गए थे जो किसी की चिट्ठी लिख सके और उस आई हुई चिट्ठी को पढ़ सकें। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दैया पर आ जाते, फिर वहीं शुरू हो जाती थी चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दैया पर मेरा
चिट्ठी वाचन ना सिर्फ चिट्ठीधारी ही सुनता था, बल्कि शायद वहां के भूत पिशाच भी। इसके बाद फर्क इतना था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठियां नहीं लिखवाई। वैसे जब भी मैं मुर्दैया पर होता, मेरी कल्पना में ये बात जरूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरीके से अनजाने में ही किए गए सामाजिक कार्य के चलते जो तुलसी राम जी की समझ थी वो काफी व्यापक हो गई होगी। लोगों के दुख दर्द बांटते बांटते, चिट्ठी पे उतारते उतारते उनकी अपनी एक शैली विकसित हो गई होगी, जो यहां पर मुर्दैया में हमें दिखाई देती है। पढ़ते वक्त हर इंसिडेंस ऐसा लगता है जैसे कि आप इससे अनजान नहीं हैं। यही उनकी शैली की खासियत है। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार फिर कह देती हूं, मंथन करना भी ना भूलें। धन्यवाद।